चीज़ है, जी बीज है आपके पास पड़ा हुआ है, जी जी जब आप उसको उपयोग में लाना चाहते हैं जी तो आप उसको मिट्टी ढूंढेंगे, राख ढूंढेंगे, है ना, जी तब ना वो अंकुरित होगा। तो ऐसे ही जो ये मंत्र हैं ये सब बीज हैं। जी जब भी आप इनको जो है उपयोग में लाने की कोशिश करेंगे तो आप इसे जागृत करेंगे। जी जागृत कितने दिन पर होगा, कितने कैसे इसको जागृत किया जाता है, किस विधि से करें, किस तिथि पर करें, किस समय करें। कुछ ऐसे होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो अखंड जागृत कर देते हैं जी कि हमारा ये लक्ष्य है कि एंड तक चलेगा। भजन उस दिन आपसे बोल रहे थे कि भजन कौन नहीं करता है, भजन हर एक जीव करता है। बस यही है कि किसकी कैसी भजन है, उसको वैसा मार्ग और वैसा उसको मिलेगा बिल्कुल कमाई। अच्छी आप कमाई कर रहे हैं, आपको अच्छा मिलेगा। आप इंडिया में कमा रहे हैं तो रुपया पाएंगे, अमेरिका में कमा रहे हैं तो डॉलर डॉलर पाएंगे, पाएंगे। है ना। अब एक दूसरे जगह जा कर के रुपया लेके यहाँ चले जाओ, डॉलर लेके वहाँ चले जाओ, और दुकानदार के पास चले जाओ तो ना रुपया चलेगा ना डॉलर चलेगा, दोनों भूखे बिल्कुल मरेंगे। जी जी फिर वो गवर्नमेंट ही कन्वर्ट करेगा तो शायद काम, है ना। सही है। तो ऐसा सिस्टम ये सब वही का बनाया हुआ है। जितना हम या पाप पुण्य कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सारे कर्म परमात्मा ने किए हैं। जी 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 वही है में जीव बह पड़ रहा है, उतने ही कर्म कर रहा है और उसी कर्मों से बांधा जा रहा है। वो नहीं बांधा गया क्योंकि उसने 10 के हित के लिए एक को मारा होगा, और यहाँ 10 के अनहित के लिए एक को मार दे रहे हैं। बात ये है, बिल्कुल अपने स्वार्थ के लिए न जाने कितने का गला घोटने के लिए खड़े हैं। अपने परिवार के लिए दूसरे के परिवार का संपत्ति छीन लेना चाहते हैं। क्यों भाई, जैसे तुमको अपना बाल बच्चा प्रिय है वैसे उसको भी तो प्रिय है, क्यों उसका छीन रहा है। जाके कमा ले। तो यहाँ ये है कि भाई आलस्य कमाना नहीं है, फ्री में पाना है, गुंडागर्दी से, नेता नगरी से। खाली देश को चौपट करने वाले नेता ने सिखा दिया, पाप करते हैं और बढ़िया उनका हमारा कानून सलूट करता है, बिल्कुल बढ़िया मर्सिडीज में घूमते हैं, और जब मीडिया वाले आते हैं तो बोलते हैं बंद करो, तो फिर दूसरे बोलते हैं, गाली देते हैं, उल्टा सीधा व्यवहार करते हैं। बिल्कुल और जब कैमरे के सामने आते हैं तो हो कितने बड़े भगत आए हैं देश के सेवक, सीताराम। ऐसे है, तीन सब ने सिखा दिया, सब नेता हो गए। अब बिल्कुल सब उन्हीं की तरह चूतिया बनाते एक दूसरे को। अब यहाँ घर में नेता नगरी हो रही है, बाप को ही बेटा चूतिया बना रहा है। सही है। अब ये मोबाइल आ गया तो मोबाइल के चक्कर में बाप बेटे को चूतिया बना रहा है, बेटा बाप को चूतिया, दोनों बना रहे हैं। जी 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 तो बताइए कहाँ ढूंढा जाए प्रेम, कहाँ ढूंढा जाए सत्यता, कहाँ ढूंढा जाए विश्वास, किसको कहें कि ये अपना है। पता लगा कि जहाँ मिला हिसाब किताब तो खिसक गया, जब तक नहीं है तब तक अपना है। बिल्कुल सही बढ़िया मिल गया तो दूसरा कोई अपना हो गया। और हमने खास करके देखा है कि एक छोटा व्यक्ति है के साथ एक छोटा व्यक्ति रहता है, जब बड़ा व्यक्ति आ जाता है तो वो छोटे वाले के साथ रहने वाला उसका कम सुनता है, उसका ज़्यादा सुनता है सही कि हम इससे अपनी मित्रता बना लें, है ना। बिल्कुल बिल्कुल ये सब दुनिया की चापलूसी है। बिल्कुल इस चापलूसी से परमात्मा नहीं देखता है, वह तो ये देखता है कि यह जीव कैसा है, चापलूस नहीं है। जबकि वह सब जानता है, उसकी भागवत लिखने वाला वही है। जी गुरु क्या है, गुरु भागवत की आपकी लिखी हुई भागवत को एक अच्छे सुचारू रूप का धार देता है जी कि जी आपके जीवन से वो सारी भागवत इस कदर गुजर जाए जैसे स्वप्न गुजर जाते हैं, जी और आपको दुख नहीं होता है। गुरु का सिर्फ इतना ही काम है, और एक उसका प्रमुख कार्य होता है अहंकार को तोड़ना, जो दूसरा कोई नहीं करता है। गुरु सिर्फ अपने बच्चे का अहंकार तोड़ता है, जी क्योंकि अहंकार ही इस धरती पर विनाश का मूल कारण है। अहंकार नहीं है तो आप यही देखा जाता है कि कौन कितना अहंकारी है। एक अहंकारी को परमात्मा नहीं मिलते। जहाँ अहंकार का नाश हो गया परमात्मा उसके पास है। तो महाराज ये अहंकार करने वाले का कभी न कभी अहंकार तो टूटता ही होगा। वो इतना जल्दी नहीं टूटता है, क्योंकि ये अहंकार के जो बल होते हैं जी वो झूठ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब उसके बल हैं। सारी पावर तो उसी की है विराजमान। जी जी जिस दिन वो बस में हो गया उस दिन सब बेकार हो गए। कि जब राजा ही अपने बस में हो गया तो प्रजा की क्या औकात है। बिल्कुल हमें तो किसी चीज़ का अहंकार नहीं है, ऐसा कह देना स्वयं में अहंकार झलक रहा है कि हमें तो किसी चीज़ का अहंकार नहीं, अहंकार ही बोल रहा है ये। जी जी तो ये सब चीज़ टूट जाना, मैं करना पहले छूट जाए, हम कहना तो सीख लें पहले। सही आजकल ज़्यादातर हम भी बोल देते हैं मैं मेरा, और वही चीज़ मैं मेरा छोड़ के हम हमारा तो कह सकते हैं ना। बिल्कुल हमको मारने वाला हमारा शब्द बोलते हैं ना, भाई साहब हमारा है और ये भाई साहब तुम्हारा है। हमारा का मतलब हमको मार दो बेटा,
तो हमारा वो कह रहा है कि हमको मारने वाले का नाम हमारा है, और वो हमारा है। और कहें नहीं तो कहें तुम हारा, तुम हारा, हार गया, शब्द वही कह रहा है, बिल्कुल। तुम हारा, तुम हार गए। अगर हमको नहीं मारे ना तो तुम हार गए, और हमको मारे तो हमारा बने। हमको मारने वाला, हम का हनन करने वाला हनुमान होता है। और यदि अपने हम का आपने हनन नहीं किया तो तुम हारा, तुम हार जाओगे। और सबसे गजब की बात तो ये है कि जीतने वाले को भी क्या कहा जाए, हार पहनना पड़ता है। क्या जीतने वाले को क्या कहें, जीता है, जीतने के बाद भी साला हार पहनता है। अरे जिसको सोचने वाली बात है, मान लिया कि हमने किसी को अपने लातों तेरे रौद दिया, जूता बना दिया उसको, और वही जूता फिर पहन लिया। क्या बात है भाई, अभी तो पैर से रगड़ रहा था, अभी गले में लटका लिया और बोलता है कि सम्मान किया जा रहा है तुम्हारा। ये किससे सम्मान किया जाता है, हार से। तो बोले यार पहले ही हारे रहो, काहे के लिए लड़ाई फड़ाई के चक्कर में पड़े हो। सही बात है, जीत करके भी तो हार ही पहनना पड़ेगा ना। जरा सोचिए, हमारे आपके सामने जो कल भाषाएं बोलते थे हमारे बुजुर्ग, उसका नेचुरल प्रभाव, नेचुरल तत्व, नेचुरल उसका आनंद जानते थे। आज हम उसको भूल चुके हैं। बोलते शब्द हैं पर उसका अर्थ नहीं मालूम है। शायद अर्थ मालूम हो तो इतना पाप नहीं करे, सुधर जाए जीवन। पर जाए किसके पास? बड़े बड़े तो ऐसे ढोंगी पोंगा पंडित मंडलेश्वर बने हैं, उनके यहाँ जो साधु पैदा होंगे वो वैसे हो रहे हैं। किसका प्रभाव है? कलयुग महाराज का। जय हो सीताराम। उनको भी यही पसंद है कि हमारे कलयुग में ऐसे ही भक्त रहेंगे। बढ़िया युगों में बढ़िया बढ़िया किए तो इस युग में इसको भी बर्दाश्त करेंगे, ये सब उसकी मौज है। हो रहा है प्रभु, बस आनंद लेते रहो और साधु महात्माओं का दर्शन करते रहो, अपने परिवार को चलाते रहो, सीताराम करते रहो, उसको मत भूलो भाई। सबसे अच्छा मित्र है, सबसे अच्छा जो है वो अपना बाप है। मतलब हर रिश्ते में सबसे अच्छा रिश्तेदार है। अपना स्वयं का कल्याण चाहने वाला, हर स्थिति हर जगह पे साथ देने वाला, तो उसको मत भूलो। बाकी ये दुनिया तो भाई गद्दार है, वक्त आने पर पलट जाएगी। हाँ, तो ये इनसे उतना ही प्रेम रखो जितना जरूरत से ज़्यादा नहीं। सब चीज़ में एक सीमा होती है, सीमा को जहाँ पे हम क्रॉस करते हैं वहीं पे समझिए कि हमारी औकात ख़त्म हो गई, अब बेऔकात जा रहे हैं, परिणाम उसका भयंकर हो सकता है। तो अपने कंट्रोल और सीमा में ही रहना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। बिल्कुल।